करंजेश्वर तथा कुंडलेश्वर तीर्थ का प्रादुर्भाव और महात्म्य। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, पहले सत्य युग में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि हुए, जो वेद वेदांगों के तत्वज्ञ थे। मरीचि से दीर्घ काल के बाद महर्षि कश्यप का जन्म हुआ, जो द्वितीय ब्रह्मा के समान थे। उनमें अपने पिता के क्षमा, दम, दया, दान, सत्य, शौच तथा सरलता आदि सभी सद्गुण शोभा पाते थे। महर्षि कश्यप के इन गुणों को जानकर प्रजापति दक्ष ने अपनी 13 कन्याओं का विवाह उनके साथ कर दिया। उनके नाम अदिति और दनु आदि थे। भैया युधिष्ठिर, इन दक्ष कन्याओं के पुत्रों और पौत्रों की संख्या बहुत अधिक है। अदिति ने इंद्र आदि पुत्रों को जन्म दिया। इसी प्रकार अन्य कन्याओं ने नाग, प्रेत, पिशाच, पक्षी, यक्ष, राक्षस, सिंह, व्याघ्र, वराह आदि को उत्पन्न किया। महाबाहो, प्रजापति कश्यप के पुत्रों से चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी व्याप्त हो गई। युधिष्ठिर, दक्ष कन्या दनु के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम करंज था। दानव करंज में राजा बलि की भांति सभी प्रकार के उत्तम गुण विद्यमान थे। उसने बड़ी भारी तपस्या की। तब महादेव जी ने उसे दर्शन देकर कहा, करंज, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। करंज बोला, प्रभो, मुझे पुत्र और पौत्रों के साथ धन दीजिए। तथास्तु कहकर पार्वती सहित शिव वृषभ पर आरूढ़ हो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब वह दैत्य भी प्रसन्नता पूर्वक अपने नाम से महादेव जी की स्थापना करके घर को लौट गया। तभी से उस स्थान की करंजेश्वर तीर्थ के नाम से प्रसिद्धि हुई। राजन, वहां स्नान मात्र करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्त हो जाता है। जो उस तीर्थ में देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, वह निश्चय ही अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त करता है। जो वहां प्राण त्याग करता है, वह 20,000 वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास करता है और अंत में उत्तम कुल में जन्म लेकर धनवान, वेद वेदांगों का तत्वज्ञ, सर्वशास्त्र विशारद, राजा अथवा राजा के तुल्य होता है। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, प्राचीन त्रेता युग में पुलस्त्य पुत्र विश्रवा ने भरद्वाज मुनि की पुत्री से विवाह किया। उससे धनंजय नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो पुत्रोचित गुणों से संपन्न था। उसके जन्म का समाचार सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने ऋषियों और देवताओं के साथ बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उस बालक का नामकरण संस्कार किया और इस प्रकार कहा, हे अनघ, यह बालक तुझ विश्रवा से प्रकट होकर मेरा पौत्र हुआ है, इसलिए मैंने तुम्हारे इस पुत्र को वैश्रवण नाम दिया है। यह सब देवताओं के धन का रक्षक होगा। लोकपालों में यह चौथा होगा, अविनाशी और यक्षों का स्वामी होगा। आगे वही यक्ष श्रेष्ठ कुंडधार हुआ। उसने उत्तम स्वरूप और अवस्था पाकर माता पिता की आज्ञा से नर्मदा के तट पर बैठकर बड़ी भारी तपस्या की। तब दीर्घ काल के पश्चात महादेव जी उस पर प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, वत्स, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। कुंडधार बोला, देव, यह तीर्थ और लिंग मेरे नाम से प्रसिद्ध हो। तब एवमस्तु कहकर पार्वती सहित भगवान शिव अंतर्ध्यान हो आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत को चले गए। तदनंतर उस यक्ष ने भी आनंद युक्त हो वहां कुंडलेश्वर महादेव को स्थापित किया। विविध उपचारों के साथ शिवलिंग का पूजन और अन्न पानादि तथा वस्त्राभूषण आदि के द्वारा ब्राह्मणों को तृप्त करके महादेव जी को संतुष्ट करने के अनंतर वह अपने घर को लौट गया। तब से वह तीर्थ तीनों लोकों में कुंडलेश्वर नाम से विख्यात हुआ। युधिष्ठिर, जो कोई भी उस तीर्थ में उपवास पूर्वक ईशान देव का पूजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। उस तीर्थ में स्नान करके जो ब्राह्मण ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की एक एक ऋचा का भी पाठ करता है, उसे चारों वेदों के पाठ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य वहां ब्राह्मणों के लिए गोदान अथवा अन्न दान करता है, उस गौ तथा उसकी संतानों के शरीर में जितने रोए होते हैं, उतने 1000 वर्षों तक वह दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। पिप्पलेश्वर, विमलेश्वर, विश्वरूपा नर्मदा संगम तथा एक दिन में मेघनादेश्वर आदि 5 लिंगों की यात्रा का महात्म्य। राजा धर्मसेन की कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, नर्मदा के तट पर पिप्पलाद नामक एक मुनि थे। वे माता पिता से रहित थे। उन्होंने 16 वर्षों तक निराहार रहकर एकाग्र चित्त हो पार्वती सहित भगवान शंकर को प्रसन्न किया। तब महादेव जी बोले, ब्राह्मण, मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट हूं, तुम मनोवांछित वर मांगो। पिप्पलाद बोले, देव,
आप इस तीर्थ में सदा मेरे नाम से प्रसिद्ध होकर निवास करें। पिप्पलाद के ऐसा कहने पर तथास्तु कहकर महादेव जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर पिप्पलाद ने नर्मदा की महाजल राशि में स्नान किया और भगवान शिव की स्थापना करके वे उत्तर पर्वत पर चले गए। जो मनुष्य उस तीर्थ में भक्तिपूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण एवं महेश्वर का पूजन करता है, वह अश्वमेघ यज्ञ का उत्तम फल पाता है। पिप्पलेश्वर के समीप जिसकी मृत्यु होती है, वह भगवान शिव के धाम में जाता है। पिप्पलेश्वर तीर्थ में भक्ति पूर्वक पितरों की तृप्ति के उद्देश्य से जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके पितर 12,000 वर्षों तक तृप्त रहकर उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। राजेंद्र तदनंतर उत्तम विमलेश्वर तीर्थ को जाए, जहां एक मनोहर देवशिला है, जहां गर्जन और खेटक नाम से प्रसिद्ध तीर्थ हैं। वहीं उत्तम देवशिला भी है। जो मनुष्य वहां भक्ति पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, उसके पितर 12 वर्षों तक परम तृप्त हो देवलोक में आनंद भोगते हैं। जो देवशिला तीर्थ में भक्ति भाव से थोड़े से दान के द्वारा भी ब्राह्मणों का सत्कार करता है, उसके पुण्य फल का अंत नहीं है। युधिष्ठिर तदनंतर नर्मदा के उत्तर तट की यात्रा करे। मेघनाद तीर्थ के समीप सरिताओं में श्रेष्ठ विश्वरूपा नदी बहती है। एक समय नर्मदा के तट पर विराजमान होकर भगवान शंकर तपस्या करते करते विश्वरूप हो गए। तब उन्हीं के शरीर से सरिताओं में श्रेष्ठ विश्वरूपा प्रकट हुई और नर्मदा के जल में जाकर मिल गई। दोनों का संगम बड़ा ही गुणवान है। जो मनुष्य उस तीर्थ में जाकर स्नान करता है, वह फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। वहां जो कर्म किया जाता है, वह सब अक्षय होता है। उस तीर्थ में किया हुआ श्राद्ध, यज्ञ और शिव पूजन कोटि गुना फल देने वाला होता है। वहां 5 शिवलिंग प्रसिद्ध हैं: मेघनादेश्वर, गोष्ठेश्वर, वागीश्वर, काकड़ेश्वर और लक्षेश्वर। जो इन 5 लिंगों का एक दिन में पूजन करता है, वह इसी शरीर से भगवान शिव को पा लेता है और मोक्ष का भागी होता है। पूर्व काल में अयोध्यापुरी में धर्मसेन नामक बलवान राजा राज्य करते थे। उन्होंने धर्म पूर्वक राज्य का पालन तथा बहुत सी दक्षिणा वाले अनेकानेक यज्ञों का अनुष्ठान किया। एक समय धर्मशास्त्र सुनते हुए राजा ने नर्मदा नदी का चरित्र सुना। सुनकर वे नर्मदा के उत्तर तट पर गए और नर्मदा में स्नान करके उन्होंने मेघनादेश्वर का पूजन किया। तत्पश्चात सूर्योदय होते होते घोड़े पर सवार हो वे उत्तर दिशा में गोष्ठेश्वर शिव के समीप पहुंचे। गोष्ठेश्वर शिव की विधिपूर्वक पूजा करके राजा धर्मसेन वागीश्वर तीर्थ में गए। वहां विधि पूर्वक स्नान करके चंदन, अगर, कपूर और धूप दीप आदि विधानों से शिव की पूजा संपन्न करके पुनः घोड़े पर सवार हो वे श्रेष्ठ राजा काकड़ेश्वर में आए। काकड़ेश्वर की पूजा करके वे लक्षेश्वर तीर्थ में गए और वहां नर्मदा के जल में स्थित लक्षेश्वर का विधि पूर्वक पूजन करके मेघनाद तीर्थ में लौट आए। इतने में सूर्य अस्त हो गए। उस समय काल रूपधारी भगवान शिव का ध्यान करते हुए राजा धर्मसेन ज्यों ही घोड़े से उतरकर खड़े हुए, त्यों ही वह दिव्य शरीर धारण करके इंद्र के विमान में जा बैठा और इंद्रलोक को चला गया। राजा के पीछे पीछे एक कुतिया भी तीर्थ यात्रा कर रही थी। उसने भी दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। यह सब देखकर धर्मसेन के मन में बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने दिव्य देहधारी अश्व से पूछा, यह सब क्या है? तब उसने आकाश से ही उत्तर दिया, राजन, आप अपने मन में खेद क्यों मानते हैं? शारीरिक कष्ट सहन करने से और तपस्या से दिव्य विभूतियों की प्राप्ति होती है। अभी तक तो आपने दूसरे के पैरों से यात्रा की है, अब पैदल जाइए। जब पुनः अपने पैरों से यात्रा करेंगे तब आपको अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी। यह सुनकर राजा ने दूसरे दिन पुनः लिंग पूजन के लिए प्रस्थान किया। उन 5 लिंगों का पूजन करके नर्मदा तट पर आकर जब उन्होंने मेघनादेश्वर का दर्शन किया, तब द्वार पर ही उन्हें भगवान शिव का दर्शन हुआ। उनके 5 मुख, 10 भुजाएं और प्रत्येक मुख पर 3-3 नेत्र थे। हाथ में त्रिशूल शोभा पा रहा था। संसार को अपने गर्भ में धारण करने वाले भगवान शिव वृषभ पर आरूढ़ थे और उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट अपनी चांदनी छिटका रहा था। उन देव देवेश्वर परमेश्वर का दर्शन करके राजा ने इस प्रकार स्तुति की, देव महादेव आपकी जय हो। महापातकों का नाश करने वाले शिव, मैं संसार समुद्र में डूबा हुआ हूं, आप इस समय मेरा उद्धार कीजिए। महादेव जी बोले, महाभाग, तुम मेरे भक्त हो, अतः तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो, उसे मैं तुम्हें दूंगा। राजा ने कहा, देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने साथ रहने वाला सेवक बना लीजिए, और जो लोग
एक दिन में इन 5 लिंगों का पूजन करें, वे सभी आपके अनुचर हों। यही मेरे लिए वर है। धर्मसेन की बात सुनकर महादेव जी ने एवमस्तु कहा तथा उन्हें साथ लेकर वे कैलाश पर्वत पर चले गए। युधिष्ठिर, भगवान शिव ने राजा धर्मसेन को अपने आप में लीन कर लिया। मृकंड आश्रम में 2 गंधर्वों का उद्धार तथा चंद्रमती, नर्मदा संगम आदि अन्य तीर्थों की महिमा। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, नर्मदा के दक्षिण तट पर मृकंड मुनि का पवित्र आश्रम है। उसमें परम धर्मात्मा मेरे पिता मृकंड जी ने दीर्घ काल तक तपस्या की है। उनके आश्रम में उत्तम व्रत का पालन करने वाले बहुत से अन्य महर्षि भी निवास करते थे। इसी समय हेति और प्रहेति नाम वाले 2 गंधर्व इंद्र की सभा में गए। वहां उन्होंने एक श्रेष्ठ अप्सरा को देखा। देखते ही वे दोनों काम बाण से पीड़ित हो गए। तब हेति ने मुर्गे की और प्रहेति ने मोर की बोली बोलकर मधुर स्वर से उसे रिझाने की चेष्टा की। उनका यह अभिप्राय जानकर देवराज इंद्र ने उन्हें शाप दिया, अरे तुम दोनों वास्तव में मुर्गा और मोर हो जाओगे। देवताओं के 100 वर्ष पूरे होने पर फिर यहां आ सकोगे। युधिष्ठिर, इंद्र के इस शाप से दोनों दुराचारी गंधर्व पक्षी की योनि में आ गए। उस समय भी वे बड़े सुंदर थे। उन्हें देखना सबको प्रिय लगता था। वे अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत को स्मरण करके सब तीर्थों में भ्रमण करने लगे। एक दिन उन्होंने देवर्षि नारद को देखा और इस प्रकार पूछा, शुभाचार ब्रह्मपुत्र, हम दोनों किस कर्म से इस योनि से मुक्ति पा सकेंगे? नारद जी ने कहा, नर्मदा जी के दक्षिण तट पर मृकंड मुनि का शुभाश्रम है। वह पशु पक्षियों की योनि से मुक्ति देने वाला उत्तम तीर्थ है। तुम दोनों वहां नर्मदा जी के जल में गोता लगाओ, इससे तुम्हारा सब कार्य सिद्ध होगा। तदनंतर हेति और प्रहेति दोनों उस तीर्थ में स्नान करके पूर्ववत दिव्य रूपधारी हो गए। फिर विधि पूर्वक स्नान करके उन्होंने सदाशिव देव का ध्यान किया और कुछ काल तक ध्यान में ही स्थित रहे। इसी समय पाताल से सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान 2 शिवलिंग वहां प्रकट हुए। एक का कुक्कुटेश्वर और दूसरे का मयूरेश्वर नाम हुआ। वे दोनों गंधर्व विमान पर बैठकर इंद्रलोक को चले गए। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। स्नान के पश्चात वहां तिल और जल से तर्पण करने पर पितरों की उत्तम गति होती है। जो वहां मृत्यु को प्राप्त होता है वह फिर इस घोर संसार सागर में लौटकर नहीं आता। तत्पश्चात चंद्रमती और नर्मदा के संगम में जो उत्तम तीर्थ हैं उनकी यात्रा करें। वहां चंद्रेश्वर, सिद्धेश्वर, घंटेश्वर तथा महिषेश्वर ये 4 सिद्ध लिंग हैं। तदनंतर अश्वतीर्थ, वृषसेन तीर्थ, हयग्रीव तीर्थ और शुक तीर्थ हैं। उनसे आगे रमेश्वर तीर्थ की यात्रा करें जो सब पापों का नाश करने वाला है। राजन, नर्मदा के तट पर रमेश्वर तीर्थ महापातकों का भी नाश कर देता है। वहां स्नान करने वाला मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेता। पितरों के लिए वहां विधि पूर्वक तिलोदक और पिंडदान देना चाहिए। इससे पितरों की परम गति होती है। इससे आगे उत्तम हारिण तीर्थ है। वहां सिद्धलिंग, हरिणेश्वर, धनुरीश्वर, बाणेश्वर तथा लुब्धकेश्वर इन सब की पूजा करके मनुष्य शिवलोक में जाता है।